जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान मास्टर जीशी के पास था, जिन्होंने उसे ऑफर दिया था कि अगर वो उनकी बॉडी के अंदर के पॉइजन फायर को निकालने का ट्राई करेंगे तो वो जियान को दोसोंग पर बढ़ने में मदद करेंगे। अब इसके आगे की कहानी हमें अगले एपिसोड में पता चलेगी, लेकिन इस बार 2 हफ्ते के लिए BTTH को रोक दिया गया था प्रोडक्शन हाउस की साइड से, इसलिए हम आपके सामने नॉवल वर्जन एक्सप्लेन करेंगे। तो अब एनर्जी टाइड अप अपने पीक पर होती है तो सभी अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ 8 स्पॉट्स हैं, इसलिए लोग चिंता कर रहे हैं कि भला वो अपनी जगह इसमें कैसे बनाएंगे। वहाँ एक गंदा इंसान नयन रैन के पास आकर कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम मेरे संग हो सकती हो, तुम मुझे अपनी सुंदरता से खुश रखो और मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग होने में मदद करूँगा। नयन रैन को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और तभी जियान उसको जोर से किक मारता है और कहता है कि तुम क्या कह रहे थे। अब फिर सभी हाई एनर्जी टाइड की तरफ जाने लगते हैं और इसलिए जियान भी नयन रैन को लेकर आगे बढ़ता है और उससे कहता है कि जैसे ही तुम अंदर घुसो तुम्हें जल्द से जल्द एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है। पूल की डेप्थ में तुम मत जाना, जब तुम एब्जॉर्ब कर लो तो तुरंत वहाँ से निकल जाना। नयन रैन उसके बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, हम एक बार फिर मिलेंगे अगर तकदीर ने हमें मौका दिया तो, और अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग होंगे। अब जियान ब्लड पूल में नीचे जाने लगता है और कहता है कि सभी को ये तो पता है कि ब्लड पूल में बहुत ज्यादा हाई एनर्जी है, लेकिन ये नहीं पता कि ये एनर्जी सबसे ज्यादा प्योरीफाई वाली फॉर्म में इसके डेप्थ में प्रेजेंट है, इसलिए जियान इसके डेप्थ में जा रहा है। अब वो मास्टर जिनशी की बात याद करता है कि उन्होंने जियान से कहा था कि तुम अभी अभी दो हैंग पर आए थे, इसलिए दोसोंग पर सिर्फ तुम डेप्थ वाली एनर्जी को लेकर जा पाओगे। उन्होंने जियान को एक गोल्ड रिंग भी दी है। असल में डेप्थ के अंदर एक बैरियर लगा है जिसे गोल्ड स्वैलोइंग माउस ट्राइब की इस गोल्डन की से ही खोला जा सकता है, इसलिए अब जियान इस बैरियर को उसकी रिंग से खोल देता है। उन्होंने समझाया था कि वहाँ पर जो फेयरी पॉइजन प्रेजेंट है वो ऊपर के पॉइजन से 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर उस पॉइजन ने जियान को खा लिया तो जियान तुरंत मर जाएगा, लेकिन जियान के पास जो स्ट्रॉन्ग फायर है उसकी वजह से वो कई हद तक इससे इम्यून है, इसलिए जियान बस नीचे जाता है और अब वहाँ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। वो ग्लेज्ड लोटस हार्ट फ्लेम से अपने आसपास पॉइजन से बचने के लिए शील्ड बनाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। अब ऐसे होते होते 2 महीने बीत जाते हैं और ऊपर खड़े मास्टर जिनशी सोचते हैं कि 2 महीने हो गए हैं और अब ब्लड पूल की एनर्जी बहुत ज्यादा गिर गई है और अब इसे और ज्यादा एब्जॉर्ब भी नहीं किया जा सकता है। मास्टर जिनशी को डर लगने लगता है कि कहीं जियान को उस पॉइजन ने कैप्चर तो नहीं कर लिया, बट ये कैसे हो सकता है, उसके पास तो स्ट्रेंज फायर है। ये सब सोचते हुए वो काफी टेंशन में थे कि तभी ब्लड पूल में हलचल होती है और ब्लड पूल से बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी में एनर्जी बाहर निकलने लगती है। इतनी एनर्जी को देखकर वो कहते हैं कि ये एनर्जी इतनी है कि स्वर्ग और पृथ्वी तक को जोड़ दे। ये दोसोंग पर आने वाले का प्रोमिनेशन है। वहीं हम जियान को देखते हैं जिसके लुक्स काफी बदल जाते हैं और उसके आसपास काफी ज्यादा मर्जरस ऑरा है। वो अपनी आंखें खोलता है और खुद को स्पिरिट हॉल में पाता है। वहाँ उसके टीचर को चेन से बांध रखा है और वो जियान को दर्द से कराहते हुए पुकारते हैं। जियान उनके पास जाता है और उनसे माफी मांगने लगता है कि मेरी वजह से आपको इतना कुछ सफर करना पड़ रहा है। उसके टीचर कहते हैं कि तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम इतनी जल्दी दोसोंग पर पहुंच गए हो, तुम्हारा टीचर होना मेरे लिए गर्व की बात है और वैसे भी ये स्पिरिट हॉल तो बहुत छोटी चीज है, भला ये मेरा क्या ही बिगाड़ सकती है। वो ऐसा मन से कह रहे हैं ताकि जियान को ज्यादा बुरा ना लगे, लेकिन जियान उनकी हालत समझ रहा है, इसलिए वो रोते हुए उनसे प्रॉमिस करता है कि मैं आपको बचाने के लिए आपके पास जल्द से जल्द आऊंगा। टीचर कहते हैं कि तुम मेरे पुराने दोस्त फेंग जूसे को ढूंढो और उसके साथ मुझे बचाने के लिए आना। जियान रोते हुए कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं आपके पास जरूर आऊंगा, आप बस मेरा वेट कीजिए। लेकिन तभी वहाँ एक खतरनाक मिस्टीरियस मैन आता है जो उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि कितनी दुख भरी बात है ये, बस तुम इसके सपने देखते रहो। जियान उससे कहता है कि जो तुमने मेरे टीचर के साथ किया है उसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा। मैं जियान स्पिरिट हॉल के साथ अंतिम सांस तक लड़ूंगा। वो आदमी फिर जियान पर हमला कर देता है और कहता है कि है तुम तो लड़के देख लो। वो टीचर पर हमला कर देता है, लेकिन टीचर अपनी शील्ड क्रिएट करके उससे बच जाते हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाता है कि सोल के पास जो इतने लंबे समय से बंदी बनी हुई है
इसके पास इतनी ज्यादा ताकत है। टीचर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे अब टॉर्चर करने में भी थक गए हो? मैं तो केवल दासोंग पर हूँ जिसने तुम्हें इतना परेशान कर दिया। वो आदमी गुस्से में टीचर की गर्दन जकड़ लेता है और कहता है कि ये मत समझना कि मैं तुम्हें पनिश नहीं कर सकता, इसके बावजूद कि तुम हमारे लिए एल्केमी का काम कर रहे हो। अगर तुमने अपनी अकड़ नहीं छोड़ी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। टीचर कहता है कि अगर मैं मर भी जाऊंगा तो अच्छा ही होगा, तुम लोगों के यहाँ कुत्ते की जिंदगी जीने से तुम मरना अच्छा है। वो कहता है कि कितना ज्यादा बोलते हो तुम। देखते हैं कि वो स्टूडेंट जिससे तुम खुद को बचाने की उम्मीद लगाए बैठे हो वो तुम्हें बचा पाता है या नहीं। टीचर भी अब जियान के बारे में सोचते हैं कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा। वहाँ जियान भी पक्का मन बनाता है कि वो टीचर के पुराने दोस्त फेंग जूजे को जरूर ढूंढेगा ताकि वो अपने टीचर को बचा सके। और फिर हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जियान मास्टर जिनशी के पास खड़ा है। मास्टर जिनशी उसे बताते हैं कि बाकी सभी 5 दिन के बाद ही बाहर आ गए थे, लेकिन नलन यानट्रैन 3 दिन के बाद ही बाहर आ गई थी। हमने उस लड़की से कहा भी कि तुम्हें थोड़ा और समय के लिए यहाँ रहना चाहिए, लेकिन उसने हमसे कहा कि उसका तुम्हारे संग कोई एग्रीमेंट है जिसकी वजह से उसे जाना होगा और ट्रेन करना होगा। वहीं अब जियान उसके लिए मेडिसिन बनाने लगता है और मेडिसिन बनाते हुए वो उसमें बहुत अजीब अजीब चीज डाल देता है जिससे मास्टर जिनशी उसे टोकने लगते हैं और पूछते हैं कि क्या ये सच में काम करेगा, जिस पर जियान कहता है कि इसमें कोई शक नहीं, ये बिल्कुल काम करना चाहिए। वो कहता है कि अब हमें इसे धीमी आंच पर 3 मिनट के लिए पकाना है और फिर इसमें हम मेन इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और फिर 8 घंटे तक इसे तेज आग पर पकाएंगे। मास्टर जिनशी को ये सब देखकर गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो अल्केमिस्ट कम और कुक ज्यादा लग रहा है। अब 8 घंटे बाद जियान वो दवाई उनके ऊपर लगा देता है और हंसकर कहता है कि जो मैंने कहा था मैंने कर दिखाया और आप 5 दिन बाद सक्सेसफुली क्योर हो जाएंगे। अब 5 दिन बाद जियान उनसे विदा मांगता है क्योंकि उनका फेरी पॉइजन फाइनली पूरी तरह से नष्ट हो गया है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जब एनिमी पार्ट आ जाएगा आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। सो अब हम आपसे अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।